नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जीन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही ये भी जानेंगे कि आगे ये भाव किस ओर जा सकते हैं, यानी बाजार की स्थिति क्या रह सकती है। आज हम खास तौर से बात करेंगे सरसों, अरहर, ग्वार और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। ज्यादातर मंडियों में कमजोरी के साथ हुआ सरसों का कारोबार, कुछ मंडियों में स्थिर रहे भाव। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सरसों से और तमाम जिन्सों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी भी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और आपसे हम समझेंगे कि जिन्सों की स्थिति बाजार में क्या रह सकती है, किस दिशा में जा सकती है और इसको देखते हुए किसानों को किस तरह के फैसले लेने चाहिए। तो चलिए अब सरसों पर हम बात कर लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को सरसों के सौदों में नरमी देखने को मिली और ज्यादातर मंडियों में भाव नीचे आए। जयपुर मंडी में 189 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान स्थिरता भी देखी गई। सरसों के कारोबार पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। शुक्रवार को सरसों के सौदों में कमजोरी देखने को मिली, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। राजस्थान की जयपुर मंडी में 189 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। एग्वाक नेट के मुताबिक यहां 24 अगस्त को सरसों का भाव 5,110 रुपए था, जो 25 अगस्त को 4,921 रुपए क्विंटल रह गया। गुजरात की राजकोट मंडी में भी नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 24 अगस्त को सरसों 5,000 रुपए क्विंटल पर बिकी थी। 25 अगस्त को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और इसका भाव 4,900 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 24 अगस्त को सरसों का भाव 5,600 रुपए था, जो 25 अगस्त को 90 रुपए घटकर 5,510 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की डिबाई मंडी में स्थिरता के साथ सौदे हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 24 और 25 अगस्त को सरसों का भाव 5,500 रुपए क्विंटल पर ही टिका रहा। इस साल सरसों की भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान 124,94,000 टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 119,63,000 थी। ये साल तिलहनी फसलों के लिए अच्छा साबित हुआ है और देश में इनकी पैदावार भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 30,33,000 टन अधिक है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 379,63,000 टन रही थी। तो सरसों पर अभी आपने रिपोर्ट देखी, जिसमें हमने आपको बताया कि बीते सीजन में और इस बार में किस तरह का फर्क है। इस बार रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान है और देखिए मंडियों पर भी इसका कहीं ना कहीं असर अब देखने को मिल रहा है। अनुज जी, जैसे कि अभी हमने रिपोर्ट भी दिखाई और जयपुर मंडी में तो देखिए काफी ज्यादा भारी गिरावट हुई, 189 यहाँ पर गिरावट हमने देखी है। तो क्या ये जो अग्रिम अनुमान है कि इस बार पैदावार काफी अच्छी होने वाली, रिकॉर्ड पैदावार होने वाली है, बीते सीजन से हमने तुलना भी करके दिखाई, क्या उसी का प्रभाव हम मंडियों में देख रहे हैं? देखिए, सरसों की हमने अगर हम 2023 की बात करें स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छी क्रॉप हमने देखी थी और 2024 में भी माना जा रहा है कि जो क्रॉप साइज़ है वो अच्छा आ सकता है। तो उसकी वजह से हमने देखा कि भावों में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। दूसरा हमने देखा कि जो मानसून था वो अब अपने अंतिम चरण में है, तो वहाँ पर हमने मंडियों के अंदर आवक जो है वो बढ़ती हुई देखी। उसकी वजह से जो भाव है वो नीचे आते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं आवक बढ़ने का जो असर है वो भावों में रहा है और जनरली हम देखते हैं कि दिवाली के सीजन तक भावों में तेजी भी देखी जाती है। तो मुझे लगता है कि ये जो गिरावट आई है यहाँ पर हम हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी सी रुकावट आती हुई दिखाई दे, फिर अगेन भावों में तेजी आती हुई दिखाई देगी। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो भाव है वो थोड़े स्थिर रहेंगे, बट उसके बाद दिवाली तक हमें लगता है कि भावों में तेजी का दोबारा से दौर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। तो जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि भाव या तो स्थिर है या फिर कहीं कहीं हम देख रहे हैं कि भाव नरम हो रहे हैं, गिरावट भी दर्ज की जा रही है, लेकिन आने वाले 2-3 महीने के बीच में आप बता रहे हैं कि भाव बेहतर हो सकते हैं। तो इसको देखते हुए हमारे किसानों को क्या करना चाहिए, मतलब किस तरीके से वो अपनी योजना बनाए? क्या धीरे धीरे अपनी उपज को बेचे या फिर उन्हें अगर ज्यादा लाभ लेना है तो कुछ महीने इंतजार करना चाहिए? किस तरीके से अपनी योजना बनाए? देखिए, हमें लगता है कि जिन किसानों का व्यू छोटी अवधि के लिए और जिनको अभी अच्छा
प्रॉफिट मिल रहा है या अपनी उसमें अच्छा अमाउंट मिल रहा है तो निकल सकते हैं। बट मुझे लगता है कि अगर किसान थोड़ा लंबी अवधि के लिए रखते हैं, अगर दिवाली तक भी रखते हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर उनको अच्छे दाम मिलेंगे, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि फेस्टिवल सीजन की डिमांड भी आती है और दिवाली की डिमांड के चलते भी हम देखते हैं कि अच्छे दाम मिलते हैं, और सीजन जो है उस टाइम पे खत्म हो रहा होता है, तो जो मंडियों के अंदर आवक है वो भी खत्म हो जाती है, तो अच्छे दाम उस टाइम मिलने की उम्मीद रहती है। तो मेरे हिसाब से अगर किसान लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं तो लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं, दिवाली तक मुझे लगता है कि उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, यानी 1-2 महीने अगर थोड़ा सा इंतजार करें तो जो भाव का जो लाभ है वो ले सकते हैं। फिलहाल रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। शुक्रवार को अरहर में रहा मिला जुला रुख, राजकोट मंडी में दर्ज हुई 750 रुपए की भारी गिरावट। अलीगढ़ मंडी में 1880 रुपए क्विंटल में हुए जौ के सौदे, तो डिबाई मंडी में 1750 रुपए क्विंटल रहे भाव। और आइए अब दलहन में अरहर की बात कर लेते हैं। शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला, यानी इसके भाव कहीं चढ़े तो कहीं उतरे। गुजरात की राजकोट मंडी में 750 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। अरहर के कारोबार पर भी आइए देखते हैं रिपोर्ट। शुक्रवार को अरहर के बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला, जबकि कुछ मंडियों में कोई अंतर नजर नहीं आया। सबसे बड़ी गिरावट गुजरात की राजकोट मंडी में रही। एग्मार्क नेट के अनुसार यहां 24 अगस्त को अरहर का भाव था 10,000 रुपए, 25 अगस्त को ये 750 रुपए गिरकर 9,250 रुपए क्विंटल रह गया। गुजरात की ही जम्बूसर मंडी में 100 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। यहाँ 24 अगस्त को अरहर का भाव 7,600 रुपए क्विंटल था, जो 25 अगस्त को 7,500 रुपए रह गया। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बढ़त का रुख रहा। यहाँ 24 अगस्त को अरहर का भाव 8,840 रुपए था। 25 अगस्त को इसमें 10 रुपए की मामूली बढ़त हुई और भाव 8,850 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में अरहर के कारोबार में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। यहाँ दोनों दिन यानी 24 और 25 अगस्त को अरहर का भाव 8,900 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34,30,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल इसकी उपज 42,20,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 7,90,000 टन की कमी हो सकती है। तो भी आपने रिपोर्ट देखी और आइए अब अरहर पर बात करते हैं। अनुज जी, अरहर को लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? क्या स्थिति रह सकती है बाजार की? इन तमाम फैक्टर्स का भाव पर किस तरह का प्रभाव रहेगा? देखिए, अगर हम दालों की बात करें, अरहर की बात करें, तो यहाँ पर हमने एक मिलाजुला कारोबार देखा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में हमने एक अच्छी बढ़त बनते हुए देखी थी, मगर अब जो भाव है वो स्थिर होते हुए दिखाई दिए, क्योंकि मंडियों के अंदर आवक बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में जो आवक है वो कंटिन्यू रहेगी, तो भाव अभी फिलहाल स्थिर रहेंगे। मगर हमें लगता है कि आने वाले टाइम में अगर हम थोड़ी सी लंबी अवधि की बात करें तो वहाँ पर डिमांड के चलते भावों में एक अच्छा स्तर मिल सकता है, भावों में उछाल आ सकता है। तो फिलहाल अभी सभी दालों के अंदर हम एक मिलाजुला कारोबार देख रहे हैं और हमें लगता है कि आने वाले टाइम में भावों में उछाल की आशंका है वो देखी जा सकती है। बिल्कुल, तो आने वाले समय में भाव में उछाल की उम्मीद है। अगर हम किसानों के लिहाज से बात करें तो ये उनके लिए एक अच्छी खबर है, एक अच्छे संकेत है। किसानों को क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि किसानों को क्रॉप को होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर हमें लगता है कि अच्छी जो बुआई होगी, आगे चलकर जो डिमांड है वो यहाँ पे काफ़ी रोल प्ले करेगी। फेस्टिवल डिमांड भी यहाँ पे रोल प्ले करेगी, उससे काफ़ी हद तक भावों को सपोर्ट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से किसानों को क्रॉप को भी होल्ड करना चाहिए। जो होल्ड कर सकते हैं वो होल्ड करें। आने वाले अगर हम 2 या 3 महीने की बात करें तो वहाँ पर अच्छे दाम मिल सकते हैं किसानों को। 2-3 महीने का यहाँ भी थोड़ा सा इंतजार आप कर सकते हैं। त्योहारी सीजन आने वाला है और ऐसे में लगभग हम सभी चीज़ों में देखते हैं कि थोड़ा बहुत भाव में इजाफा ज़रूर रहता है, जिसका फायदा हमारे किसान ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं फलों में सेब की। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सेब का भाव रहा 7,000 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 11,000 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव दर्ज किया गया 4,500 रुपए और उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में भाव रहा 8,600 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। सेब के बाद आइए अब नजर डालते हैं केला पर। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में केले का भाव रहा 3,750 रुपए। केरल की हरिप्पाड़ मंडी में भाव दर्ज किया गया 5,000 रुपए।
पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 2,800 रुपये और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव दर्ज किया गया 2,270 रुपये। एक बार फिर से आपको बता दें कि सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब फलों में पपीता की बात कर लेते हैं। आइए इसके भाव पर नजर डालते हैं। शुरुआत हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी से, जहां पर पपीते का भाव दर्ज किया गया 4,650 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 3,500 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव दर्ज किया गया 3,000 रुपये और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,950 रुपये। इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मोटे अनाज की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मंडी खबर। के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है और बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे जौ और ज्वार के बारे में। लेकिन पहले नजर बाजरा पर। अगस्त के दौरान बाजरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक देखने को मिली। अगस्त महीने के पहले हफ्ते के दौरान बाजरे का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2,133 रुपये प्रति क्विंटल था। दूसरे सप्ताह के दौरान इसमें तेजी आई और भाव 76 रुपये बढ़कर 2,209 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। तीसरे हफ्ते के दौरान बाजरे के सौदों में 355 रुपये की भारी बढ़त दर्ज की गई और भाव देख सकते हैं आप टेलीविजन स्क्रीन पर 2,564 रुपये पहुंच गया। वहीं आप देखिए चौथे हफ्ते के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव में अच्छी खासी कमजोरी देखने को मिली है। भाव 470 रुपये गिरकर 2,094 रुपये क्विंटल रह गया। अगस्त महीने के दौरान बाजरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में खासी आवक देखने को मिली है। कानपुर मंडी में बाजरे के भाव में उतार चढ़ाव रहा। यहाँ ये भी आपको बता दें कि एग मार्क नेट के मुताबिक अगस्त की पहली तारीख को कानपुर मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,900 रुपये। वहीं आप देखिए 8 अगस्त को इसके सौदे 100 रुपये चढ़कर 2,000 रुपये पर पहुंच गए और 16 अगस्त को यहाँ 50 रुपये की कमी आई, यानी भाव में गिरावट दर्ज की गई और भाव पहुंच गया 1,950 रुपये प्रति क्विंटल पर। वहीं फिर हम नजर डालते हैं अगर 24 अगस्त को, तो वहाँ आप देख सकते हैं कि बाजरे के भाव में 100 रुपये की सुस्ती आई है, यानी 100 रुपये भाव टूटा है और भाव 1,850 रुपये क्विंटल रह गया। जुलाई के मुकाबले अगस्त में बाजरे के औसत मासिक भाव में कमी देखने को मिली है। जुलाई महीने के दौरान बाजरे का औसत मासिक भाव 2,633 रुपये क्विंटल था। वहीं अगस्त महीने में आप देख सकते हैं बाजरे के सौदे में 207 रुपये की गिरावट दर्ज की गई और भाव 2,426 रुपये क्विंटल पर रह गया। आने वाले दिनों में बाजरे के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, आइए इस पर हम एक्सपर्ट की राय ले लेते हैं। अनुज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुज जी, हमने पूरा ट्रेंड दिखाया जुलाई से अगस्त के बीच में और हमने देखा कि धीरे धीरे भाव नीचे ही आए हैं। क्या वजह इसको किस तरीके से समझा जाए? क्या ये गिरावट का ट्रेंड आगे भी बरकरार रहेगा या फिर इसमें हम कुछ करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, बाजरे में इस बार हमने क्रॉप अच्छी देखी है, जिसकी वजह से जो भाव है वो नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं और इस बार पैदावार काफ़ी अच्छी रही, क्योंकि जिस तरीके से हमने बजट में देखा था मोटे अनाजों को लेकर काफ़ी डिस्कशन हुआ था, काफ़ी हमने देखा इकोनॉमिक अच्छी थी, तो उसकी वजह से यहाँ पे पैदावार बढ़ती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से हमने देखा भाव नीचे आते हुए दिखाई दिया। हमें लगता है कि अभी भाव फिलहाल छोटी अवधि में नीचे ही रहेंगे, थोड़ी सी भावों में गिरावट आती हुई दिखाई देगी। हालांकि डिमांड जो है वो बढ़ी है, उसका भी काफ़ी सपोर्ट रहेगा, मगर छोटी अवधि में हमें लगता है कि भावों में नरमी का रुख रह सकता है।
जी, तो क्या आने वाले कुछ महीनों में, जैसे कि आप बता रहे कि छोटी अवधि कितनी मान के चले, 1 महीने के समय में मान के चले कि भाव ऐसे ही रहेंगे, आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, जनरली हम देखते हैं कि सितंबर अक्टूबर का जो महीना होता है, इसमें भाव थोड़े से दबाव में रहते हैं पूरी एग्रीकल्चर कमोडिटी में। अक्टूबर के बाद हम तेजी देखते हैं, तो मेरा मानना है कि अक्टूबर से लेकर आपको फरवरी तक अच्छे दाम मिलेंगे। तो अगर किसान इतनी क्षमता है उनके पास होल्ड करने की, क्रॉप को रोकने की, तो वो रोक के चल सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आगे चलकर आपको मोटे अनाजों में अच्छे दाम मिलेंगे अक्टूबर के बाद से। अक्टूबर के बाद से भाव थोड़े बेहतर हो सकते हैं, ऐसा कहना अनुज जी का। चलिए अब हम ज्वार की बात कर लेते हैं, इसके बारे में जानते हैं इसका ट्रेंड क्या रहा। अगस्त के दौरान ज्वार के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक हमें देखने को मिली। अगस्त के पहले सप्ताह के दौरान ज्वार का कुल औसत साप्ताहिक भाव 3,386 रुपए प्रति क्विंटल था, जैसे कि आप देख सकते हैं। वही जब दूसरा सप्ताह आया तो इसके दौरान हमने थोड़ी तेजी देखी और भाव 48 रुपए चढ़कर 3,434 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया, यानी थोड़ा हमने इसमें देखा कि भाव थोड़े बेहतर हुए, बढ़े। वही तीसरे हफ्ता के दौरान सौदे 17 रुपए की कमी के साथ हुए, यानी थोड़ा इसमें भाव में हमने गिरावट देखी है और भाव हो गया 3,417 रुपए। चौथे हफ्ते के दौरान ज्वार के सौदों में भारी तेजी देखने को मिली, यानी थोड़ा सा हमने गिरावट का दौर देखा, लेकिन उसके बाद भाव में तेजी आई और भाव 363 रुपए चढ़कर 3,780 रुपए क्विंटल हो गया। अगस्त के दौरान राजस्थान की कोटा मंडी पर अगर नजर डालें तो ज्वार की अच्छी खासी आवक देखने को मिली। खासतौर पर भाव की बात की जाए तो कोटा मंडी में ज्वार के भाव में उतार चढ़ाव का दौर भी देखने को मिला। एगमार्क नेट के मुताबिक अगस्त के पहले सप्ताह के 1 तारीख को कोटा मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,611 रुपए। 8 अगस्त को इसके सौदों में 461 रुपए की बड़ी कमजोरी आई और भाव 2,150 रुपए पर रह गया। वहीं अगर 16 अगस्त की बात करें तो यहाँ ज्वार के सौदों में 450 रुपए का भारी उछाल देखने को मिला और भाव 2,600 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं 24 अगस्त को यहाँ ज्वार के भाव में 25 रुपए की कमी आई और भाव 2,575 रुपए पर दर्ज किया गया। जुलाई के मुकाबले अगस्त में ज्वार के औसत मासिक जो भाव है उसमें तेजी ही देखने को मिली है। जुलाई के दौरान ज्वार का औसत मासिक भाव 3,396 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अगस्त महीने के दौरान ज्वार के सौदों में 26 रुपए की तेजी आई और भाव 3,422 रुपए क्विंटल हो गया। आने वाले दिनों में ज्वार के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, आइए अनुज जी से हम बात करते हैं। अनुज, हमने खासतौर पर देखा भी, जो हमने ट्रेंड दिखाए कि 15 अगस्त के बाद जो अच्छी हमने इसमें बढ़त देखी, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी गिरावट भी रही। तो कौन कौन से फैक्टर्स के पीछे काम कर रहे हैं? देखिए, एक तो मेन फैक्टर है कि ज्वार की जो क्रॉप है इस बार कम है एज कम्पेयर लास्ट ईयर के मुकाबले, और दूसरा अभी जैसे मानसून एंडिंग सीजन में है तो मंडियों के अंदर आवक बढ़ी और भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए। मगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ज्वार की फसल इस बार कम है, क्योंकि हमने जो फ्लड सिचुएशन देखी थी भारत के कई जो पैदावार के क्षेत्र है वहाँ पर, तो उसकी वजह से ज्वार की जो पैदावार है वो कम रही है और हमें लगता है कि उसके चलते आगे भी भावों में तेजी का रुख रहेगा। तो मेरे हिसाब से जो सिचुएशन है वो लग रहा है कि आगे ज्वार के भावों में किसानों को तेजी देखने को मिलेगी, भाव ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। जी, तो किसानों को यहाँ भी थोड़ा इंतजार ही करना चाहिए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आगे ट्रेंड बेहतर हो सकता है। देखिए, बिल्कुल इंतजार करना चाहिए, क्योंकि एक तो क्रॉप कम है और आगे भी फेस्टिवल सीजन की डिमांड भी रहेगी और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आगे भावों में और बढ़त देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से किसानों को क्रॉप को रोक के चलना चाहिए और क्रॉप को रोक के चलेंगे तो आगे उनको और अच्छे बेहतर दाम मिलेंगे। जी, चलिए अब बात करते हैं जौ की। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को जौ की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ के सौदे 1,656 रुपए पर हुए। राज्य की लालसोट मंडी की बात करें तो इस दौरान जौ की खरीद 1,625 रुपए पर हुई और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में जौ का भाव रहा 1,880 रुपए। उत्तर प्रदेश की ही डिबाई मंडी में जौ के सौदे 1,750 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। जौ की पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान रबी जौ की पैदावार 16,85,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान इसकी उपज 13,71,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की पैदावार में 3,14,000 टन ज्यादा इसमें पैदावार का हम अनुमान लगा सकते हैं।
अनुज जी, अभी हमने इसके बारे में बताया और इसमें भी हम तेज़ी देख रहे हैं। कुल मिलाकर ज़्यादातर हमने जो मोटे अनाज देखे हैं उसमें यही है कि इस बार पैदावार बेहतर है। इसमें भाव किस तरीके से देखें हम? देखिए, जब से बजट में मोटे अनाज को लेकर अनाउंसमेंट हुई है तब से हमने अच्छी खासी तेज़ी सभी मोटे अनाजों में देखी है। तो मुझे लगता है कि जौ के अंदर भी वही ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिला है। डिमांड बढ़ी है और सबसे बड़ी बात है कि इन सबका इंडस्ट्रियल यूज़ जो है वो यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से जौ के भावों में भी आपको आगे तेज़ी देखने को मिल सकती है। हालांकि क्रॉप अच्छी है मगर उसके चलते हम डिमांड यहाँ पे काफ़ी बढ़ती हुई देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में जौ के भावों में तेज़ी रहेगी, पैदावार भी बढ़ेगी मगर उसके साथ साथ जो डिमांड है वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो मेरे को लगता है कि आगे जो जौ के भाव हैं वो आगे ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। यानी साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि जो डिमांड है, जिस तरीके से सरकार मोटे अनाज को काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है, ना सिर्फ किसानों को प्रोत्साहित कर रही है कि वो मोटे अनाज की खेती करें, बल्कि भारत एक अपने आप में मिलेट हब भी समझ लीजिए है। और हम ये भी जान रहे हैं कि कितने पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं मिलेट। और यही वजह है कि क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, लोग इसको लेकर जागरूक हो रहे हैं और इसका प्रभाव साफ तौर पर इसकी उपज में और उपज का प्रभाव हम बाजार भाव पर देख सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे ग्वार का हाल। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें मंडी खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। और ब्रेक के बाद मंडी खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मंडी खबर के इस भाग में हम बात करेंगे अब ग्वार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ग्वार की आवक सीमित बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 25 अगस्त को गुजरात की मनासा मंडी में ग्वार का भाव रहा 5,700 रुपए। मनसा मंडी का भाव आप देख रहे हैं। वहीं जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करें तो इस दौरान ग्वार के सौदे 5,750 रुपए पर हुए। राज्य की जोधपुर मंडी में ग्वार का भाव रहा 5,780 रुपए। ग्वारगम के निर्यात की बात करें, इस पर नजर डालें तो भारत विश्व स्तर पर ग्वारगम का प्रमुख निर्यातक देश है। भारत हर साल कुल ग्वारगम का करीब 90% निर्यात कर देता है। एपिडा के मुताबिक साल 2022-23 में ग्वारगम के निर्यात में खासी बढ़त देखने को मिली। इस दौरान इसका कुल निर्यात 4,65,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 3,21,000 टन के आसपास था। आपको ये भी बता दें कि भारत में ग्वार की खेती राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से की जाती है। अनुज जी से बात करते हैं। अनुज जी, ग्वार की स्थिति क्या रहेगी? और हम ग्वारगम की भी जानते हैं कि काफ़ी मांग रहती है और हम बड़े पैमाने पर इसका निर्यात करते हैं। देखिए, ग्वारगम डेफिनेटली ये हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं और करीबन 90% से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। निर्यात की जो डिमांड है वो भारत में हमेशा रहती है। दूसरी तरफ देखें तो इस बार हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं राजस्थान में थोड़ी बारिश कम देखने को मिली थी। उसकी वजह से हमने देखा कि जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो डिले हो सकता है, अराइवल डिले हो सकता है। तो हमारा मानना है कि आगे चलकर भावों में तेज़ी देखी जा सकती है, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड भी है, साथ में जो क्रॉप है वो थोड़ी डिले हो सकती है। तो हमारे हिसाब से ग्वारसीड ग्वारगम में आपको आने वाले टाइम में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। और वायदा व्यापार की बात करें NCDX पे, तो वहाँ पर भी हमने भावों में तेजी आते हुए देखी है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं भावों में अभी स्थिरता का रुख है, मगर आगे चलकर भावों में तेजी का रुख रहेगा। निर्यात मांग भावों को सपोर्ट कर सकती है। जी, किसानों को ऐसे में क्या सलाह रहेगी? जैसे कि आप बता रहे कि निर्यात मांग जो है वो अच्छा सपोर्ट कर सकती है, तो किसान क्या करें? हमें लगता है किसानों को होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि निर्यात मांग का काफी असर रहा है और आगे चल के जो क्रॉप है वो भी थोड़ी डिले हो सकती है, अराइवल डिले हो सकती है, आवक में थोड़ी देरी हो सकती है। तो किसान अगर होल्ड करते हैं तो उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी, आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी विस्तृत जानकारी दी। और हमें पूरा भरोसा है कि किसानों को अपनी उपज को लेकर मंडियों में कब जाएं, कब होल्ड करें उपज को, इसमें काफ़ी उन्हें मदद मिलेगी, वो बेहतर निर्णय ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
और चलिए अब बात करते हैं हम भिंडी की। देखते हैं भिंडी के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। गुजरात की सूरत मंडी की बात करें तो यहाँ भिंडी का भाव रहा 1900 रुपये। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 2500 रुपये। राजस्थान के जालौर मंडी में भाव दर्ज किया गया 1300 रुपये और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहे 1150 रुपये। और आइए बात करते हैं जो करे और देश की विभिन्न मंडियों में हमने आपको बताया कि कौन सी जिन्स का क्या भाव रहा। फलों के बारे में भी हमने आपको जानकारी दी। और इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद हो रही होगी। आप हमारा ये कार्यक्रम हमारी YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस करना आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।